नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिको पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूनतम के नियम के बारे में। किसान भाइयों, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, तो आइए जानते हैं क्या है न्यूनतम का नियम। हम नाम से ही देख सकते हैं कि जो सबसे कम होगा वो निर्धारित करेगा। मतलब कि मिट्टी के अंदर जो चीज़ सबसे कम होगी, जो पोषक तत्व सबसे कम मात्रा में होगा, ठीक है, वो निर्धारित करेगा। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी पोषक तत्व दिखाए गए। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, सल्फर है, सोडियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सब कुछ। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी पैदावार है उसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर नुकसान हो रही है और वेस्ट जा रही है। ये जा रही किसकी वजह से? पोटाश की वजह से। क्योंकि पोटाश को शायद यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ तक नहीं है और यहीं तक है, इसलिए इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि ये यहाँ तक होता तो शायद फिर पी की वजह से नुकसान होता, फास्फोरस की वजह से। फिर अगर मान लीजिए फास्फोरस को बढ़ा देते तो फिर शायद नुकसान सल्फर की वजह से होता, क्योंकि सल्फर सबसे कम होता। मान लीजिए सल्फर को भी पूरा कर देते तो फिर शायद कॉपर की वजह से होता, क्योंकि कॉपर सबसे कम होता। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो पोषक तत्व मिट्टी में सबसे कम मात्रा में होता है, किसान भाइयों, वो नुकसान सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारी पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी आती है। क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, तो किसान भाइयों, हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम हमारी मिट्टी को जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है वहाँ पर ले जाएं और ना सिर्फ एनपीके बल्कि सभी 17 पोषक तत्वों को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी टेस्ट करवाएं और पता करें कि पार्टिकुलर जो फसल आप बो रहे हैं उसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना चाहिए और आपकी मिट्टी में कितना है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपके खेत में 1 एकड़ में मान लीजिए कि 1 किलो के लगभग आयरन होना चाहिए उपस्थित अवेलेबल फार्म में, जो कि पौधे ले सके। पर मान लीजिए वो 800 ग्राम ही है तो 200 ग्राम कम है। बाकी एनपीके, सल्फर आप डाल ही रहे हैं, तो आयरन डिसाइड करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी। लेकिन वहीं पर जिंक जो कि 500 ग्राम होना चाहिए वो सिर्फ 250 ही है, तो इसकी 50% कमी है। तो ये जिंक निर्धारित करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने मिट्टी का अच्छे से परीक्षण करवाइए, पता कीजिए कि कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा कम है और उस पोषक तत्व की पूर्ति सबसे पहले कीजिए। मान लीजिए जिंक 50% की कमी है तो पहले जिंक की पूर्ति करना है। फिर आयरन की कमी 20% है तो उसको पूरा करना है। फिर कॉपर की कमी 10% है तो उसको पूरा करना है। फिर मैग्नीज की कमी 4% है तो उसको पूरा करना है। इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण बैलेंस्ड डाइट बनाकर मिट्टी में देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी पैदावार आधे से भी कम हो चुकी है वो डेफिनेटली वापस पूर्ण रूप से हमें मिलेगी, 100% पैदावार मिलेगी। ठीक है किसान भाइयों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी 17 पोषक तत्वों में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो कौन है। इसका मतलब जो सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है किसान भाइयों, बाकी एनपीके और एमएस सीएमएस तो आप दे रहे हो, इस पर इतना चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में से ही कोई न कोई सबसे ज़्यादा कम होता है, जो कि हमारी उपजाऊ क्षमता को निर्धारित करता है मिट्टी की। इसलिए किसान भाइयों, जल्द से जल्द अपना मिट्टी का परीक्षण करवाएं और इस बारे में और अधिक जानकारी लें और निर्धारित करें कि आपको अपनी फसल में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत।